डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो हमास है उसको ईरान की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, हिजबुल्लाह के बारे में भी कहा जाता है ईरान आपको सपोर्ट करता है। तो ये जो एक मुश्किल वक्त आया, फ़लस्तीनियों पे 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए, तो इसमें जो ईरान है वो क्या पूरी तरह आपके साथ खड़ा हुआ है? देखिए, फ़लस्तीनियों पे सपोर्ट करना जुर्म नहीं है। जनाह साहब ने कि एक मुकर्रर फ़ंड अमीर हुसैनी के हाथ में दे दिया है, और अगर फ़लस्तीन फ़ंड, जी फ़लस्तीन फ़ंड है, वो भी उस ज़माना है, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि ही फील्स कि जी हमारा ड्यूटी बनता है, देखिए इस चीज़ को बनाने का सपोर्ट करना। तो फ़लस्तीन को सपोर्ट करना कोई जुर्म नहीं है, इज़्ज़त है। और मैंने ये भी देखा है हामिद भाई और नाजरीन का, जिसने भी फ़लस्तीन का साथ दिया अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दिया दुनिया में आखिरत से पहले, और जिसने फ़लस्तीन के साथ गद्दारी किया अल्लाह ताला ने इनको इस दुनिया में ज़लील अच्छा किया ये बताएं कि आपने क्योंकि जिक्र किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का, तो उन्होंने जो फ़लस्तीन फ़ंड कायम किया था तो वो पैसे भेजते थे मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब को, ठीक है। अब मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब जो हैं उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, मोस्ट वांटेड पर्सन, और CIA की कुछ डीक्लासिफाइड रिपोर्ट्स हैं उनमें भी कहा गया कि जी मुफ्ती अमीनुल हुसैनी जो है ये छुपता फिरता है पूरी दुनिया में और ये वांटेड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्राइम्स में ये वांटेड है। मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब जो हैं उनसे बरतानवी हुकूमत जो है वो उनसे इतनी नफरत क्यों करती थी और कायद-ए-आज़म उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते थे? क्योंकि हक और बातिल की बात होता है। कायद-ए-आज़म साहब का जो डीप अंडरस्टैंडिंग है फ़लस्तीन के मामले में, कि मुफ्ती अमीनुल हुसैनी के अल्लामा इकबाल का दोस्त भी रहा, तो वो भी इनके सफ़र भी होता है। मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब ने अल्लामा इकबाल को दिसंबर 1931 में मस्जिद अक्सा में बुलाया था। एग्जैक्टली। मैंने मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब के तस्वीर बहावलपुर में देखा म्यूजियम में। अच्छा। अब्दुल वहाब आज़म के साथ है कि वो जो सफ़ीर सीरिया का था रहा, PhD स्कॉलर उर्दू लिटरेचर का, जो अल्लामा इकबाल के शेर को अरबी शेर में मुंतकिल भी कर गया। अभी आप जाकर भी देख सकते हैं, अल अब्बासिया रियासत के साथ उस वक़्त के बहावलपुर होते थे। देखें, ये डीप अंडरस्टैंड है। आप ये छोड़ दे के कर सकते या नहीं कर सकते, लेकिन आपने इनको जवाब देना है। तो इसलिए कि आप अपने ईमान के बारे में बात करने हैं। दूसरी बात है, अमेरिका हमें के टेररिस्ट करार देते हुए कि जी मतलब आपको खुद ही भी पता होता है कि वो अमेरिका कौन है कि जिसको ये गुड एप्पल और बैड एप्पल को करना। वियतनाम के जो मुजरिम हैं या हिरोशिमा के ऊपर, नागासाकी के ऊपर के न्यूक्लियर पंप गिराने वाले जो इदारे हैं, कि वो आपको ये करार दे सकती कि जी आप टेररिस्ट है या मतलब आप अच्छा इंसान है। वो द किलर्स ऑफ अफगान पीपल और इराकी पीपल और ईरानियन पीपल और ये सारे लोग जो सारी दहशत गर्दी रियासत है इसराइल और अमेरिका जैसा है, लेकिन यही कि ग्लोबलाइजेशन के बदले में अमेरिकनाइजेशन हो गया। ये मोहब्बत है कायद-ए-आज़म साहब का, अमीर हुसैनी साहब का, इसका एक दास्तान है। अगर आप थोड़ी सी मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री के आर्काइव में आप जाकर चेक कर लें कि एक मुकातबा है कि वो ऑल मुस्लिम लीग के दौर से अमीर हुसैनी साहब के कायद-ए-आज़म के साथ के होते थे उस वक्त। साहब बता था कि प्रैक्टिकली इन्होंने 16 जुलाई का मुतालबा किया अमीर हुसैनी साहब ने कि ये यौम फ़लस्तीन को मनाया जाता है पाकिस्तान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फिर 16 जुलाई को यौम फ़लस्तीन मनाया। बिल्कुल मनाया है। अच्छा, और इसके अलावा 1937 में जो एक रॉयल कमीशन आया था, उस पे अल्लामा इकबाल ने भी उसकी मजम्मत की थी, कायद-ए-आज़म ने भी मजम्मत की थी, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ था 15 अक्टूबर 1937 को, तो उसमें कायद-ए-आज़म ने बरतानिया को एक दगाबाज मुल्क करार दिया। कायद-ए-आज़म देखें, इसराइल कायम हुआ 1948 में और कायद-ए-आज़म ने बरतानिया को दगाबाज यानी कि धोखेबाज करार दिया 1937 में। और जो सालाना इजलास था 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसमें जो बैलफोर डिक्लेरेशन है उसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया और रॉयल कमीशन की जो सिफारशात हैं उनको भी रिजेक्ट किया। लेकिन उसी ज़माने में अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को कुछ खतूत लिखे थे और उसमें कहा कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो पॉलिसी है उसमें मसला फ़लस्तीन को भी शामिल करें। और अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी और वो ये थी कि मुसलमान जो हैं वो अरब बादशाहों की जो फ़लस्तीन पे जो पॉलिसी है उस पर एतबार ना करें। ये 1937 में अल्लामा इकबाल ने ये बात क्यों की थी? क्योंकि उस ज़माने में न्यू इमर्जिंग अरब कंट्रीज़ थे कि एक्सपीरियंस नहीं है और कुछ हुक्काम के साथ है जो मैंने और आपने इस दुनिया में जन्म दिया, वही हम उसको देखते रहे हैं। अभी वही के हुक्काम और सरबराह अल्लाह इनको हिदायत दे, हम इनको वोट देते हुए कि हमारा कुछ डिमांड्स होते हैं ना,
तो आप जाकर इसराइल को तस्लीम करें या आप जाकर के कोई गलत इकोनॉमी या पॉलिटिकल पॉलिसी के अंजाम दें। तो इसीलिए कि अल्लामा इकबाल के जो फ़िलोसोफर है और पाकिस्तान के तसव्वुर बनाने वाले के एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट रहा, तो ही नोस वेरी वेल कि जी मतलब उस पर एतबार नहीं करना। और मैं आपको ये भी बात बताता हूँ, पता नहीं इसका मौका है या नहीं है, कि मैंने यही बातें डायरेक्टली सुनी है कदीर खान साहब से है जी, उनके घर में E7 में, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। जब इन्होंने मेरा एक चीफ गेस्ट के तौर पे कि हमारा प्रोग्रामात फ़लस्तीन में आते थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था एक प्रोग्राम में शिरकत करना। कहता खालिद हम आपके साथ हैं, वो अपना लेफ़्ट हैंड के साथ ऐसे मेरा ऊपर कर रहे थे, हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान कभी अपना जगह से नहीं हटेगा फ़लस्तीन को सपोर्ट करने से, मगर आपके प्रॉब्लम उन लोगों से है। अच्छा।